नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम 5 के प्राइम टाइम में। हम रहें या ना रहें कल याद आएंगे ये पल। किसको पता था कि कृष्ण कुमार कुन्नत यानी कि केके की ओर से परफॉर्मेंस में गाया हुआ ये गाना उनका आखिरी गाना हो जाएगा। केके के निधन के बाद अब देश भर में लोग उनके इसी गाने को याद कर उनको याद कर रहे हैं। दरअसल कोलकाता के नजरूल मंच पर परफॉर्म करने के दौरान सिंगर केके की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सुरों की दुनिया में एक चमकता सितारा हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। हालांकि उनकी मौत को लेकर कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। कॉन्सर्ट में पहुंचे लोगों का कहना है कि स्टेडियम में जरूरत से ज्यादा भीड़ थी, स्टेडियम का एसी भी बंद था, लिहाजा उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे सिंगर की मौत हुई है। और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि सिंगर के सिर और होठों पर चोट के निशान थे। फिलहाल केके की मौत के पीछे क्या राज है, हार्ट अटैक की बात भी कही जा रही है। उधर कोलकाता पुलिस ने भी अननेचुरल डेथ की एक एफआईआर दर्ज की है और वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी उस होटल की जांच पड़ताल की है जहां केके ठहरे हुए थे। और अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद भी स्पष्ट होगा कि आखिर केके की मौत के पीछे की असल वजह क्या है। समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता, परमात्मा से बड़ा कोई विधान नहीं होता। हमारे कलीग, हमारे मित्र, हमारे दोस्त केके कृष्ण कुमार बहुत ही अच्छे गायक, बहुत ही अच्छे इंसान। उनका अकस्मात जाना पूरे संगीत जगत के लिए एक बहुत ही गहरा संवेदना और दुख और पीड़ा का समय हो गया है। मैं उनके परिवार के प्रति बहुत गहन संवेदनाएं रखता हूं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मनुष्य को निशब्द कर जाती हैं। केके की आवाज अपनी मौलिकता लिए हुई थी, बिल्कुल अलग आवाज, इसीलिए लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। अलग स्टाइल, अलग आवाज, अदायगी, स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छा। उनके जाने का हमें बहुत दुख है और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के लोगों को शक्ति मिले और ये दुख हो सके। मशहूर पार्श्व गायक, प्लेबैक सिंगर केके साहब आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत वर्सटाइल सिंगर, बहुत ही रूहानी आवाज़, बहुत ही प्यारी आवाज़, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। सच कह रहा है दीवाना, कल रहे ना रहे हम, दिल तो ये मेरा शोर करे, या आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, या 10 बहाने करके ले गए दिल। मतलब मेरी नंबर्स, बहुत सारे हिट गाने, उनके हर मूड के गाने उन्होंने गाए हैं। अब मुझे पता चला कि वो 52-53 के थे, क्योंकि जब मैं उनसे मिलता था तो बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी और उतना उन्होंने अपने आप को ऐसा वैसा दिखते थे, लगता था यूथ है। आज सिंगर केके हम सभी को छोड़कर जा चुके हैं, रह गई हैं तो उनकी वो यादें, उनके वो गाए हुए गाने जिनको हर कोई सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं उनकी मौत को लेकर, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद भी कई सारी चीज़ें ऐसी कही जा रही हैं जो अननेचुरल कही जा रही। कई सारे सवाल जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अभिनेत्री प्राची अधिकारी जुड़ रही हैं हमारे साथ, और HOD कार्डियक सर्जरी SGPGI प्रोफेसर निर्मल गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला सवाल प्राची जी आपसे मैं करूंगी, क्योंकि हम अगर केके जी को लेकर बात करते हैं, हमारे बीच अब नहीं है, बहुत ही दुखद है, हर कोई आज शोक मना रहा है। और अगर हम उनके व्यक्तित्व को देखें, डाउन टू अर्थ कहा जाता है, इतने बड़े सिंगर होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ थे। उनके बारे में कुछ जानेंगे आपसे। देखिए, ज़्यादातर जो हमारी फिल्मी पर्सनालिटीज हैं और खासकर सिंगर न केवल आवाज़ के धनी होते हैं, अपितु दिल के भी अच्छा होना जरूरी होता है, क्योंकि माँ सरस्वती शायद तभी कृपा बरसाती हैं। आपने सुना होगा जब लता मंगेशकर जी के बारे में जब बात होती है तो उन्हें कोकिला कहा जाता था। ठीक उसी प्रकार से एक फिट व्यक्ति और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति का जाना, ये तो एक अपने आप में बहुत दुखद चीज है। और जिस तरह से चीजें आजकल हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत युवा लग रहा है और उम्र दराज है लेकिन युवा लग रहा है, इसका मतलब वो परिश्रम अपने आप पे भी कर रहा है और सबसे मिलजुल कर भी रह रहा है। लेकिन हो सकता है कि देखिए, ये मेरा डाउट है एज एन आर्टिस्ट,
कभी कभी लोग तरक्की से जलते भी हैं। इस इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग होते हैं जो तरक्की से जलते हैं। जैसे अभी मेरे सामने किसी ने बोला था, जब ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा कर रही हूँ, जब सिद्धार्थ की मृत्यु हुई थी और सिद्धार्थ जी की, और जब बैंगलोर में हमारे एक कलाकार हैं उनकी मृत्यु हुई थी, वो भी उन्हीं के तर्ज पे थे। तो मुझे ये बताया गया कि अब पता नहीं कितना सच है, आप लोगों को मेडिकल फील्ड के किसी व्यक्ति से पूछना चाहिए। तो वो कहते हैं कि आजकल कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिससे प्रेशर बनाया जाता है, पानी में पिला दिया या किसी कपड़ों में छिड़क दिया तो उससे प्रेशर बनाया जाता है और हार्ट पे इतना प्रेशर होता है कि हार्ट अटैक होता है। क्योंकि अभी एक लड़का बहुत अच्छा दिखने का था, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड का था, वो खतरों के खिलाड़ी में गया, उसको भी हार्ट अटैक आया। तो मैंने मजाक में बोला था, चलो अब सुशांत की मृत्यु के बाद एक नया चलन हो गया हार्ट अटैक खेलने का। अब ये देखिए, मेरे को अभी आप देखेंगे और भी कुछ होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं, बोल तो मैं रही हूँ, ये बाद में सत्य भी होती है। मैंने बहुत बार ये एनालिसिस मेरे बहुत सत्य होते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसा इंजेक्शन है, कुछ इंसुलिन का ही कोई शुगर का इंजेक्शन होता है, उसे आप हाथ में ऐसे मार दीजिए, पंच करिए, चले जाइए, आधे घंटे में हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये जब बातें हो रही होंगी कहीं जी, कुछ तो सच होगा, क्योंकि इस तरह से बिना, ये मेरा डाउट भी हो सकता है, लेकिन बोला गया है, कुछ फिल्मी समूह के लोगों ने ही बोला था। इसलिए मैं बोल रही हूँ जांच होनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या पता कौन कैसे छुपा हुआ है किसी अच्छे व्यक्ति से, हम क्या बोल रहे हैं, अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं, और किसी के अच्छेपन से कि अच्छा क्यों है, ये भी एक तकलीफ है यहाँ पर। जाहिर सी बात है। बिल्कुल प्राची जी, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रोफेसर निर्मल गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूँगी। हार्ट अटैक, अगर मैं आजकल के वक्त को देखूँ, क्योंकि बहुत नॉर्मल सी, अगर उनकी एज की बात करें, के को लेकर अगर हम एज की बात करें, तो 53 साल की उम्र में हार्ट अटैक, और ये भी कहा जा रहा है कि अननेचुरल, दो चीज़ें कही जा रही हैं। बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कम उम्र में हार्ट अटैक, पहले के वक्त में ये कहा जाता था कि शरीर में जब मोटापा बढ़ जाता है या उम्र का बढ़ना, इस तरीके से हार्ट अटैक की ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे में। लेकिन आजकल तो कोई एज ही नहीं रही है। हम अगर पिछले सालों पर नज़र डालें तो कई सारे ऐसे एक्टर्स जो कम उम्र में हार्ट अटैक के शिकार हो चुके हैं। क्या कारण रहते हैं, पहले मैं आपसे ये जानूंगी। हेलो जी, मेरी आवाज आपको ठीक से मिल रही है? जी, मिल रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अपने चैनल पर रखा है आज। मैं देख रहा हूँ सवेरे से, जब मैं करीब सवेरे 3:30-4 बजे उठता हूँ नॉर्मली, तो मेरे फोन पे काफी सारे मैसेजेस पड़े हुए थे कि ऐसे ऐसे के की डेथ हो गई है। और उसके बाद से मैंने टीवी चैनल्स को कुछ देखा, कुछ यूट्यूब चैनल्स को देखा, तो सब जगह तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो उनके साथ ये हुआ, उनके साथ वो हुआ, यहाँ लापरवाही हुई, वहाँ लापरवाही हुई। तो उन विषय पर न जाते हुए हमें ये देखना होगा कि वास्तविक परिस्थिति हमारे देश में क्या बन रही है इन सडन हार्ट अटैक्स और सडन डेथ्स के विषय में। मैं करीब 22 साल पहले इंग्लैंड से लौटा था। इंग्लैंड में उस समय जब मैं 10-11 साल काम किया हूँ, तो वहाँ पे एवरेज एज तो जो थी हार्ट अटैक की, वो लगभग 65 से लेके 75 के बीच में थी। और जब मैं हिंदुस्तान लौटा था, तब यहाँ पर हार्ट अटैक की जो उम्र थी, एवरेज उम्र, वो लगभग 55 से लेके 60 के बीच में थी। पिछले 22 सालों में ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है और हमारी रिसर्च भी ये बताती है कि अब एवरेज एज ऑफ हार्ट अटैक इज अराउंड 45। तो मतलब पिछले 22 सालों में लगभग 20 साल उम्र घट गई है हार्ट अटैक की। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, और उन बहुत सारे कारणों में सबसे बड़ा कारण जो नजर आता है अपनी प्रैक्टिस में, मैं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हूँ, कि लोग अपने दिनचर्या में इतने ज्यादा मशगूल हो गए हैं कि उन्हें अपनी सुध नहीं है। और जहां तक मैं के का प्रश्न लूं, के अपने आप में एक बहुत ही सफल गायक थे, बहुत ही अच्छे गायक थे, मेरे पसंदीदा गायकों में से एक थे। उनके गाने दिल को छूते थे। उन पे जाना बहुत दुखद है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करती है, और हर एक कलाकार यदि वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं भी हो तो एक बहुत ही डिफिकल्ट स्ट्रेसफुल जीवन जीता है, क्योंकि उसकी सफलता का जो पैमाना होता है वो उसकी प्रसिद्धि होती है जी। और प्रसिद्धि उसके हाथ में नहीं होती है, प्रसिद्धि जनता के हाथ में होती है। बिल्कुल ठीक है।
तो ये स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है, और स्ट्रेस की वजह से हमारे में इन्फ्लेमेशन होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन की वजह से ही सारी समस्याएं उठती हैं। पिछले दिनों सौरभ एक थे टीवी कलाकार, उनकी भी मृत्यु हुई थी। दुख की बात यह है कि टीवी कलाकारों की और बॉलीवुड कलाकारों की जब डेथ होती है तो 1 या 2 या 3 दिन की न्यूज जरूर बनती है, लेकिन इसके पीछे हमारे देश के जो नीति निर्धारक लोग हैं वो इस बारे में नहीं विचार करते कि हमें इसके विषय में करना क्या चाहिए। पिछले 22 सालों में जब 20 साल उम्र कम हो गई है हार्ट अटैक की और मरने की, तो इसके विषय में क्या करना चाहिए। हाँ। इस विषय पे बात कम होती है। बिल्कुल, क्योंकि तो मैं आपको बता दूं बहुत संक्षिप्त में कि जब भी किसी व्यक्ति को घबराहट होती है, किसी भी समय घबराहट होना मतलब गले के आसपास जकड़न होना, तो ये मान के चलना चाहिए कि हो सकता है उसको हार्ट अटैक पड़ रहा हो या बहुत हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही हो। उस समय तुरंत उसको एक बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में लिटाना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जैसा कि मैं टीवी न्यूज पे देख रहा हूँ कि उनको भगा के दौड़ा के ले जाया जा रहा था किसी अस्पताल की तरफ, तो बहुत सारे लोग उनके पीछे दौड़ रहे थे। ये सबसे बड़ा गलत तरीका था। उनको बहुत ही कंफर्टेबल जोन में रखना था और उनको आराम से स्ट्रेचर पे या व्हील चेयर पे लेके जाना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया। दूसरा, जब भी कभी ऐसे आयोजन होते हैं तो किसी ना किसी को इस तरह की तकलीफ जरूर होती है, जनता की तकलीफ पता नहीं चलती, लेकिन वहां पे हमेशा एक बहुत ही जबरदस्त गोल्डन आवर टीम होती है, उसका होना आवश्यक बनाना चाहिए, नीति बनाना चाहिए, इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए कि हर ऑफिस में एक गोल्डन आवर टीम हो, कुछ ट्रेंड लोग हों। मैं पिछले 22 साल से लगभग 10,000 लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ, लेकिन ये तो सागर के अंदर एक बूंद के समान भी नहीं है। बिल्कुल। अब आप आके कुछ पूछना चाहें तो जी बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, लेकिन इस बीच प्राची जी, मेरा सवाल आपसे है। व्यक्तित्व को लेकर हम बात कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह का उनका नेचर था, हर कोई तारीफ कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि न सिर्फ वो गाते अच्छा थे, बल्कि उन्होंने जब अपनी शुरुआत की थी तब से लेकर अगर आज तक की बात करें तो हर कोई तारीफ करता है उनके व्यक्तित्व को लेकर। अगर हम बात करें करियर को लेकर या कलीग्स के साथ उनके व्यवहार को लेकर और शुरुआती दिनों को लेकर, आज अगर हम बात करें जो उनका कॉन्सर्ट जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली, जहां उन्हें हार्ट अटैक पड़ा, वहां तक कि अगर हम एक प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहें, क्या कुछ रहेगा? देखिए, एक कुशल कलाकार बनने के लिए, सफल कलाकार बनने के लिए आदमी का व्यक्तित्व तो बहुत जरूरी होता है, और एक होता है भाग्य। भाग्य भी साथ देता है, सब कुछ होता है, लोग साथ देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इंसान आगे बढ़ पाता है। जो उनके साथ भी हुआ, असफलताएं भी आई, सफलताएं भी आई। आपने देखा होगा हम दिल दे चुके सनम में जो उनका गाना था तड़प तड़प के, कितना सुपरहिट हुआ। लोगों ने से अपने, जब वो दुखी हुए तो लोगों ने उसको अपने आप से रिलेट करा। ओम शांति ओम में गाया तो अपने आप में एक पार्टी थीम सॉन्ग था, उससे रिलेट करा। ये सारी चीजें एक व्यक्ति को तभी मिल पाती हैं जब एक तो आप में हुनर हो, दूसरा भाग्य भी काम करे, और आपका इर्द गिर्द जो बड़े कलाकार हैं उनसे शाहरुख हो, सलमान हो, उससे अच्छी ट्रेनिंग रहे। लेकिन हाँ, जैसे डॉक्टर साहब जो बता रहे थे कि स्ट्रेस अगर इन कलाकार को बहुत होता है, ये बिल्कुल सही है। अगर हम टीवी डिबेट में भी आ रहे हैं तो हमें ये लगता है कि नहीं मुझे ठीक दिखना है, मेरे बाल सही लगने हैं, या मेरा इस डायरेक्शन फेस अच्छा लग रहा है, बहुत स्ट्रेस होता है। ये सही कह रहे हैं बिल्कुल। और जब हार्ट अटैक आता है, क्योंकि आई डोंट नो ये हमारे साथ हुआ था या नहीं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि बिल्कुल पसीने पसीने हो गए थे हम, मैं अपनी बात कर रही हूँ, और बिल्कुल शरीर से स्मेल आने लगी थी। लेकिन उस वक्त मैं अकेली थी, तो बाद में बिल्कुल फेस मेरा डल पड़ गया। वो मुझे क्या हुआ था अभी तो मालूम नहीं, 5 साल पुरानी बात है, लेकिन मैं अकेली थी तब, और मैंने यही कहा था कि शायद मेरे साथ कुछ लोग होते तो मैं मरी जाती। ये एक ऐसी चीज है कि लोग हाथ पैर दबाना शुरू कर देते हैं, लोग भीड़ बना के, किसी की तबीयत खराब हो से थोड़ा देर पहले तो आप उसे ऑब्जर्व करिए और डॉक्टर्स को बुलाइए और निगरानी में रखिए, ना कि भीड़ लगा दे वो, क्योंकि अपने बारे में समय सोचने समझने की शक्ति। क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे जब नाखून के पास से कुछ ऐसे ऊपर को उठ रहा था, कुछ चीज आ रही थी, तो मेरे जैसे हार्ट पे आई तो मेरा हार्ट जैसे ब्लॉक सा हुआ, गले तक आई, गला ब्लॉक हुआ, सामने टीवी चल रहा है तो मुझे दिखना बंद हो रहा था, तो सारी चीजें मेरे हाथ से जकड़ रहा था मेरा शरीर। तो इस तरह की चीज आई थिंक उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। तो शायद अगर उस समय मेरे साथ कोई होता और मुझे इस तरह से स्ट्रेस करता, तो शायद ये मेरे लिए भी, वो मेरे लिए भी आखिरी दिन होता। ये मैं महसूस कर सकती हूँ कि मौत के बाद जिंदगी का मतलब वापस आना क्या होता है।
हार्ट अटैक में बहुत ज्यादा शरीर जो है ठंडा पड़ता है लेकिन अंदर गर्मी होती है। तो लोग जो ये करते हैं प्लीज एक तो ये करना छोड़े, और इसी का नतीजा है कि हम जिंदा हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस तरह के जो कलाकार हैं वो भी इंसान हैं। आप इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करिए। उनकी तबीयत खराब हुई है तो उनको आप देखिए, और उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आते हैं, और उतना काम करें। अगर आपको एक कामयाबी मिल गई है उतना काम करिए जो आपके जीवन को ज्यादा स्ट्रेस नहीं, और पाने की जो लालसा है, इससे भी हमारा जो है वो स्ट्रेस लेवल है वो काफी बढ़ जाता है। आपको केके हैं, आपको ऑलरेडी लोग जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत शो कर लिए हैं, थोड़ा थमिए, रुकिए, अपने आप को छुट्टी भी दीजिए। मेरा ये कहना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ब्रेक, जी। एक जो ब्रेक की ज़रूरत होती है वो हर जगह होती है, चाहे आप कितने बड़े सेलिब्रिटी हों या चाहे आप कोई जॉब ही क्यों ना कर रहे हों। प्रोफेसर निर्मल जी, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं, क्योंकि खान पान को लेकर भी बहुत कहा जाता है, के की मौत को हम देख रहे हैं। हम अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर बात करें, हम सिद्धार्थ जो एक्टर सिद्धार्थ, लास्ट ईयर हमने कई सारी और तस्वीरें भी देखी, काफ़ी सारे और एक्टर्स जिनकी तरफ से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल अगर खान पान को लेकर कुछ जिम करते हैं तो उनको लेकर भी बात करते हैं कि स्टेरॉइड का ओवरडोज या फिर स्ट्रेस जैसे आपने कहा, या कई एक्सरसाइज ऐसे होती हैं कि ओवर हो जाते हैं और वो भी कारण हो जाते हैं। ये मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि क्या स्टेरॉइड मुख्य भूमिका में भी रहता है? बिल्कुल, बॉडी के अंदर एक नेचुरल स्टेरॉइड बनता है, वही सही होता है। यदि कोई बीमारी नहीं है आपको और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है स्टेरॉइड, तो मान के चलिए कि आप जहर ले रहे हैं। आजकल जिम्स के अंदर ये बहुत प्रचलन है कि बॉडी बनाने के लिए आपके जिम ट्रेनर्स आपको कुछ इस तरह की पाउडर्स रेकमेंड करते हैं जिनमें एक्चुअली में स्टेरॉइड डले होते हैं। उससे आपका तो दिमाग खराब हो जाता है, पागल हो जाते हैं आप, आधे पागल की तरह से घूमते हैं, ज़ॉम्बीज की तरह से। और दूसरा, आपकी बॉडी पे जो असर होता है वो बहुत ही भयानक होता है। सारे सिस्टम्स खराब हो जाते हैं, किसी की किडनी खराब होती है, किसी का हार्ट खराब होता है और असमय मृत्यु का चांस बनता है। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके पास ये विषय उठाना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, जब वो राष्ट्रपति नहीं थे उसके बाद वो आसाम में एक यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर के दौरान उनको सडन हार्ट अटैक हुआ था। कितने दुख की बात है कि उनके साथ भी जो मेडिकल टीम थी उसे ये नहीं मालूम था कि किस तरह से हार्ट अटैक के पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। अभी आपको मालूम होगा कि बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स इन द लास्ट 5 इयर्स या कम से कम 22 मेरी लिस्ट में हैं। इन लोगों के नाम तो मुझे याद नहीं रहते, तो वो लोग मर चुके हैं और इनकी न्यूज बनी है। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब भी कभी पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं वहां पर हमेशा एक मेडिकल टीम होनी चाहिए जो सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन स्ट्रोक और हार्ट अटैक होने वाली दशा में ये काम करें। प्राजी जी, आपके लिए मेरा कहना यह है कि आपको उस समय पैनिक अटैक हुआ था, जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, दैट वाज पैनिक अटैक। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो पैनिक अटैक की सिचुएशन थी। उसके लिए आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए कि दोबारा कभी ऐसा होता है तो। आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ था, है ना। हार्ट अटैक की एक बहुत अजीब सी सिचुएशन होती है। सबसे पहले आपको पेट के आसपास, जहाँ पेट और छाती का जोड़ होता है, जिसे एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, ये वाला रीजन, यहाँ पे आपको तकलीफ होना शुरू होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ उठ रहा है और फिर धीरे धीरे आपके गले के आसपास जकड़न होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, पसीना आना शुरू होता है और पसीने के बाद आपको इस तरह की घबराहट होती है कि आप उस घबराहट को डिस्क्राइब नहीं कर पाते। जब आप उस घबराहट को डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहला काम, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी इसको सुन रहे हैं या सुनेंगे उनको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले व्यक्ति के यदि टाइट कपड़े पहने हुए हैं उनको ढीला कर दें। नंबर 2, उनको बजाय बिठा के, पीठ थपथपाने के और बिठा के उसको पानी पिलाने के, ये सब करने से अच्छा ये होगा कि उनको खुले में सब लोग हट जाए आसपास से और खुली वायु में उनको छोड़ दें, उनको लिटा दें। नंबर 2। नंबर 3,
यदि आसपास कोई डॉक्टर है तो उससे सलाह करके उसको बुलाएं, और यदि मान लीजिए वो डॉक्टर आते हैं तो उनको ये बताएं कि व्यक्ति की ये सिम्टम्स हैं, जिससे कि वो दवाई लेके अपने साथ चल सके। 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, हालांकि वो जनता को अपने हाथ नहीं लेनी चाहिए। नंबर 1 एक डिस्प्रिन की गोली है ना, और दूसरी एक होती है सॉर्बिट्रेट की गोली। सॉर्बिट्रेट की गोली व्यक्ति को अपने आप से नहीं लेनी चाहिए, लेकिन डिस्प्रिन की गोली वो खुद ले सकता है, क्योंकि हम घरों में रखते हैं। एक डिस्प्रिन की गोली जो 300 मिलीग्राम की होती है, उसको एक आधे कप पानी में घोल के उसको पिला दें। तो बहुत ऐसे मामले होते हैं जैसे कि अंदर यदि सडन प्लाक रप्चर हुआ है कोरोनरी आर्टरी में, या सडन थ्रोम्बस बना है, तो वो 5-10 मिनट के अंदर उस थ्रोम्बस को घोल देता है। और शायद, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, शायद के साथ यही हो रहा था। यदि उस समय उनको एक डिस्प्रिन की गोली कोई डॉक्टर वहां होता तो वो उनको डायग्नोज कर सकता था, और यदि टीम होती तो उनका ECG रिकॉर्ड कर सकती थी, और बजाय अस्पताल लेके भागने के उनका इलाज वहीं संभव था, और वो इलाज के लिए अस्पताल आराम से जीवित पहुंच जाते, जैसा कि आपने देखा होगा सौरव गांगुली के मामले में हुआ। सौरव गांगुली भी स्ट्रेस सिचुएशन में थे, जिम में ट्रेनिंग कर रहे थे, और उस समय उनको प्रॉब्लम हुई, उन्होंने तुरंत वो अस्पताल चले गए। लकीली वहां पे उनका इलाज भी हो गया और वो ठीक हो गए। तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जिस समय व्यक्ति को घबराहट और पसीना छूट रहा हो, उस समय सबसे पहला काम ये है कि उसको उसके कपड़े ढीले कर दें, उसको आराम से लेटा दें, बजाय उसकी पीठ थपथपाने के और छाती मलने के और पानी पिलाने के और उसको परेशान करने के, भीड़ इकट्ठा करके उसको खुला कर दें, और उसको लिटा के यदि डॉक्टर पास है तो वो इलाज कर देंगे, और यदि नहीं है तो जिस डॉक्टर को आप बुला रहे हैं उसको सिम्टम्स डिस्क्राइब करें। प्रोफेसर निर्मल, मेरा एक और सवाल रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अभी प्राची जी को ही कंफ्यूजन था कि पैनिक अटैक और हार्ट अटैक, अगर मैं मुख्य लक्षणों की बात करूं, आपने बताया कि दर्द पेट से जाता है, गर्दन की जकड़न होती है, अन्य लक्षणों के बारे में क्योंकि आपने बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार लोग समझ नहीं पाते कि उन्हें आखिर हो क्या रहा है, तो वो मुख्य लक्षण, ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं या देखेंगे वो समझ पाए, कभी ऐसी सिचुएशन आए तो वो हैंडल कर सके उसे। बहुत बड़ा लक्षण है जिसके बारे में अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, और वो होता है रात को करीब 11-12 से लेकर सवेरे 4 बजे तक, है ना जी। एक जैसे बोलते हैं ना, वो लोग बोलते हैं एसिडिटी हो गई मुझे, बहुत जबरदस्त एसिडिटी हो गई। ये एसिडिटी की जो सिम्टम्स हैं, ये कई मामलों में हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी होते हैं। उसका कारण ये होता है कि जहाँ पे छाती और पेट मिलता है ना, उस जगह को वहां पर हार्ट का जो निचला हिस्सा होता है, यदि इंफीरियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रहा है, तो वहां पे उसकी नर्व डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वहां तकलीफ होना शुरू होती है। तो एसिडिटी को बजाय एंटासिड्स लेके दबाने की कोशिश करने से बेहतर ये होगा कि उस समय डॉक्टर के पास जाएं। देखिए, जब भी हार्ट अटैक पड़ता है तो आपके पास एक विंडो होती है लगभग 15 मिनट से लेके आधा घंटे तक। इस विंडो में यदि आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे, और यदि आपके आसपास या कहिए सोसाइटी के अंदर है या मोहल्ले के अंदर है कोई डॉक्टर है, उसको तुरंत 5-10 मिनट में बुला सकते हैं, 15 मिनट बुला सकते हैं, और डिस्प्रिन की गोली ले सकते हैं, तो वो बहुत मददगार हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सिम्टम्स को नजरअंदाज करके एसिडिटी को एंटासिड से दबाना, और वो हार्ट अटैक होता है। तो अक्सर ये होता है, ये अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होता है। इसका कारण ये होता है कि सबसे करीब 4 बजे से लेकर 5-6 बजे के बीच में आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। इसको अर्ली मॉर्निंग राइज ऑफ ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। और जिस समय ब्लड प्रेशर हाई होता है उस समय हार्ट के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा होता है, और इसी कारण से आपके ऊपर हार्ट अटैक होता है। कुल मिलाकर तो सर्दियों में ये बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दियों में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होने की वजह से, आपका कंस्ट्रक्शन होने की वजह से गर्मियों में कम होता है। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। दूसरा, एक लोगों में एक टेंडेंसी होती है कि भारी वजन उठाना, जिम्स में जाके, और बहुत बड़े बड़े वजन उठा के अपनी ताकत का एहसास करना और करवाना। देखिए, भारी वजन उठाने से ताकत नहीं बढ़ती है, कम वजन को कई बार उठाने से ताकत बढ़ती है।
ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ज्यादा वजन उठाएंगे तो ज्यादा मसल बनेगी, बिल्कुल गलत। ठीक। कम वजन उठाइए, ज्यादा बार उठाइए, निर्मल आराम से जी, उठाइए। जवाब जल्दी पूरा करेंगे, वक्त का थोड़ा अभाव है। जी जी जी, जी। तो ये सब करना होता है। जी प्राची जी, फाइनल कमेंट में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, फाइनल कमेंट तो बस ये कहूंगी कि किसी की भी मृत्यु, कोई आम इंसान भी हो, उसका भी इस तरह से असमय जाना वो गलत है, क्योंकि चाहे आम हो या खास, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि नियति को यही मंजूर होगा। बस इतना हम कर सकते हैं कि एहतियात बरतें, और हम अगर देख रहे हैं कि सामने वाले ने मेडिकल टीम नहीं रखी है तो हम अपने इंतजामात करें, क्योंकि हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि छोटी मोटी चीज तो डिस्प्लिन वगैरह, ये चीजें हम गूगल करके या डॉक्टर से सलाह लेकर भी आजकल कर सकते हैं। आजकल तो एडवांस बहुत होगी, जाहिर सी बात है कि अगर जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए हैं निर्मल जी ने वो फॉलो करें तो हम खुद को खुद से भी बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्राची जी और प्रोफेसर निर्मल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो के हमारे साथ अब नहीं है, लेकिन उनकी मौत से लोगों को सबक तो लेना चाहिए। बेहद दुखद है, लेकिन लोगों को ये समझ होनी चाहिए कि ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो तो उन्हें क्या करना है। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।